वैशाली तो हमारा था ही। हमने हमारे बड़े ही सम्मानित नेता हुआ करते थे एलपी शाही, हाँ। उनके पुत्र हेमंत शाही ने दोस्ती में आकर राजपूतों को, लवली आनंद को अपने बूते वहां जिता दिया। लेकिन ये दिनेश सिंह कैसा लोग है, कोनो छुपल बात है जी। तो दिनेश सिंह कैसे लोग हैं? पप्पू यादव ने जो बोला, सुरेश शर्मा ने जो बोला, वो पूरा मीडिया देख रहा है। पप्पू यादव ने क्या बोला? अपराधियों का भीष्म पितामह। तो औकात तो दिखा दी गई है। चिराग पासवान को भी हाजीपुर में बेचारे बढ़िया बिस्तर समेट के तैयार रहे। 40% से अधिक हम लोगों ने उसके विरुद्ध में पोलिंग कर दी है। लेकिन बात अब हम करते हैं राजपूतों की और वैशाली सीट की। राजपूत हमसे सब जगह वोट लेता है। वैशाली में हमरे वोट से जीतता है, शिवहर में हमरे वोट की उम्मीद से। असल में एबीपी न्यूज में दुगो बैठल है राजपूत। अच्छा। हाँ, और ऊपर से जानिए रहे हैं कि 500-700 करोड़ रुपया लूट के अच्छा धैले है दिनेश सिंह। तब 1 करोड़ एबीपी ऑफिस में पहुंच जाएगा तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। और 40 लाख अगर आएगा तो आप लोग भी बड़ा ईमानदारी से मान लीजिएगा, क्योंकि भाई पैसा है, पैसा बोलता है जी। बदला जो है पूरा बैकवर्ड समाज जो है, पूरा पिछड़ा समाज, पूरा अति पिछड़ा समाज, पूरा कुशवाहा समाज ले रहा है इन लोगों से। ये एक एक सीट हार रहे हैं। ये औरंगाबाद हार रहे हैं, ये वैशाली हार रहे हैं, ये शिवहर हार रहे हैं, इनके राधा मोहन हार रहे हैं, इनके महाराजगंज हार रहे हैं सिगरी। और काराकाट में कैसे एक कुशवाहा समुदाय के बेटे, कुशवाहा समुदाय के नेता, पिछड़ों के नेता उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए इन लोगों ने साजिश रची। वो तो कहते हैं हम राष्ट्रवाद पे वोट करेंगे, राष्ट्रवाद पे वोट करते हैं। तो फिर बक्सर में काहेला जगदानंद के बेटा सुधाकर को दे रहा है? और जब राष्ट्रवाद पे वोट देना है तो मुंगेर में ये लोग अशोक महतो को काहे वोट दिया? अशोक महतो के साथ है। ये लोग राष्ट्रवाद का चोला ये लोग झूठे के पहन लिया है। इसको दिक्कत है हमसे। वैशाली में तो वोट मांग रहे हैं, वैशाली में तो राष्ट्रवाद मोदी के नाम पर मोदी जी को वोट दीजिए। देखिए, मोदी के नाम पे इसका मतलब आप आरोप लगा रहे हैं ये कि राजपूत समाज जो है वो अपने बिहारों का साथ नहीं देता है, ना कहीं वोट देता है, सिर्फ हमारा वोट लेता है। इस बार संसदीय में औकात दिख गया है और अगली बार विधायकी में इसका औकात दिख जाएगा। भी सुसंस्कृत महिला उम्मीदवार ऋतु जायसवाल से लवली आनंद लाखों वोटों से हारने जा रहे हैं। शिवहर में 4 विधायक वैश्य हैं। आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए वो किसके समर्थन में होंगे। पहले दिन से पवन जायसवाल विरोध में है, वहां से एक वैश्य सांसद का टिकट कट के उसको टिकट मिला है। तो ऐसे में इनका कहानी हो चुका है। ये लोग अब कहीं के नहीं रहने वाले हैं। राधा मोहन सिंह हार रहे हैं, कोई दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा इनको वोट नहीं दे रहा है। कल जो ट्विटर ट्रेंड में कन्हैया कुमार का विरोध हो रहा था, उस सारे लोगों का जाति खोज लीजिए, यही लोग मिलेंगे। इनके जो मतलब वामपंथी लोग हों कहने को, सारे जातिवादी लोग हैं। उस सारे लोग कन्हैया कुमार का विरोध कर रहे थे। बाद बाकी ना कोई पिछड़ा कर रहा था, ना कोई दलित कर रहा था, ना कोई अल्पसंख्यक कर रहा था। सारे यादव भाई लोग कन्हैया कुमार के समर्थन में है। क्षेत्र नहीं है जहां हम लोग वीणा देवी को पछाड़ नहीं रहे हैं। मुन्ना शुक्ला गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज बनकर संसद में जा रहे हैं। और आकाश भैया तो पहुंचिए रहे हैं, उनके लिए तो पूरा कौम एकजुट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, जो कि मेरे सहयोग के तौर पे मेरे साथ सदैव अपना तन मन धन लेके सदैव तैयार रहते हैं। जी हाँ, उनका नाम है शिवम सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली लोकसभा के सटे समस्तीपुर जिले में, और मेरे साथ आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि वो कौन से शख्स बैठे हुए हैं। परिचय के मोहताज नहीं है। संपूर्ण बिहार भर में अपने समाज के लिए सामाजिक पक्ष रखने में आतुर, सदैव समाज पे अगर किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार होता है तो पक्ष लेके सदैव सोशल मीडिया और मीडिया में छाए रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो। जी हाँ, नाम है शिवम सिंह सौरभ, समस्तीपुर निवासी हैं, समस्तीपुर बथुआ इनका घर है, और अभी मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनके साथ समीक्षा करेंगे। पड़ोस में वैशाली में चुनाव हो रहा है। चुनाव की जो अंतिम प्रक्रिया, चुनाव अपने अंतिम प्रक्रिया में है, 6ठे चरण का चुनाव है।
शिवम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का और आपके चैनल का जो प्यार मिल रहा है इसके लिए आभार। क्या लग रहा है वैशाली में मिथक टूटेगा? देखिए, वैशाली तो हमारा था ही। हमने हमारे बड़े ही सम्मानित नेता हुआ करते थे एलपी शाही। हाँ। उनके पुत्र हेमंत शाही ने दोस्ती में आकर राजपूतों को, लवली आनंद को अपने बूते वहां जिता दिया और अब उसको बनाने लगे चित्तौड़गढ़। अच्छा, चित्तौड़ बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हाँ, मतलब तुम्हारी जनसंख्या ने भाई, हमारे कारण तुम जीत गए और तुम उसको बनाने लगे चित्तौड़गढ़। रघुवंश बाबू जैसे अच्छे लोग आए तो वहां तक तो बर्दाश्त किया जा सकता था, चूंकि रघुवंश बाबू की अपनी एक इमेज थी, अच्छे लोग थे, तो उन पे हम टिप्पणी विशेष नहीं करेंगे। लेकिन ये दिनेश सिंह कैसा लोग है, ये कोनो छुपल बात है जी। तो दिनेश सिंह कैसे लोग हैं? पप्पू यादव ने जो बोला, सुरेश शर्मा ने जो बोला, वो पूरा मीडिया देख रहा है। पप्पू यादव ने क्या बोला? अपराधियों का भीष्म पितामह। सुरेश शर्मा ने क्या बोला कि अगर बाजार में कुछ भी कांड होती है तो उसका जरिए, मतलब ये एक संगठित आपराधिक गिरोह चलाने लगे। जिस समाज के वोट से ये विधान परिषद बनता है, जिस समाज के वोट से ये सांसद बनता है, और मोदी नाम केवलम के कारण ये हमारे ही लोगों की हत्या करवाने लगा। आशुतोष शाही भैया की जो पिछले वर्ष हुई थी। तो ये तो छुपी हुई बात नहीं है। तो इस दर्द को हम लोग कैसे भूल सकते हैं और ऐसे लोगों को हम कैसे आगे इस बार देखिए चिराग पासवान क्या किया। हमारे जाति के सिरमौर रघुनाथ पांडे जी की पुतोह विनीता विजय जी, जिनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री थे, उनको शामिल करवाया सिर्फ इसलिए कि हम दिनेश सिंह से ज्यादा पैसा ठग ले, ब्लैकमेलिंग करके, और ठग लिया और टिकट नहीं दिया। तो औकात तो दिखा दी गई है। चिराग पासवान को भी हाजीपुर में बेचारे बढ़िया बिस्टर समेट के तैयार रहे। 40% से अधिक हम लोगों ने उसके विरुद्ध में पोलिंग कर दी है। लेकिन बात अब हम करते हैं राजपूतों की और वैशाली सीट की। राजपूत हमसे सब जगह वोट लेता है। वैशाली में हमरे वोट से जीतता है, शिवहर में हमरे वोट की उम्मीद से लवली वो राजपूत बिरादर जो है वो तो कहते हैं कि भूमिहार मेरा साथ ही नहीं देते। मतलब अगर शर्म नहीं है तो बेशर्मों के लिए कोई शब्द नहीं है। नहीं तो अगर साथ नहीं देते हैं तो तुम्हारा राधा मोहन कैसे जीतता है, तुम्हारा आरके कैसे जीतता है, तुम्हारा दिनेश सिंह कैसे जीता, तुम्हारा रूडी कैसे जीता, तुम्हारा सिगरी कैसे जीता, बताओ। मतलब थोड़ा सा शर्म रख लिया करो। काहेला भाई, एक जो तुम लोगों के बारे में कहावत है मुगलों वाली, उसको चरितार्थ कर रहे हो। हाजीपुर अभी वैशाली में चुनाव हो रही है। वैशाली सीट पे मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया गया कि वहाँ राजपूतों की जो आबादी है वो 4 लाख के आसपास बताई गई है। दरअसल में एबीपी न्यूज में 2 बैठल है राजपूत। अच्छा। हाँ, और ऊपर से जानिए रहे हैं कि 500 करोड़ रुपया लूट के अच्छा धैले है दिनेश सिंह। तब 1 करोड़ एबीपी ऑफिस में पहुंच जाएगा तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। और 40 लाख अगर आएगा तो आप लोग भी बड़ा ईमानदारी से मान लीजिएगा, क्योंकि भाई पैसा है, पैसा बोलता है जी। ठन ठन की सुनो छनकार, हाँ, ये दुनिया है काला बाजार। तो बात वही है, 4 लाख नहीं 40 लाख बोल लेगा तो उसको भी मान लीजिएगा। और कोई थोड़े है, हम पहले बोले चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ नहीं। तो क्या लगता है वैशाली लोकसभा का जो परिदृश्य है, वर्तमान परिदृश्य है, उसमें बदलाव आएगा? ये लोग सामंत लोग हैं। इन लोगों ने एक पिछड़े यादव की हत्या कर दी सारण में। उसका पूरा बदला जो है, पूरा बैकवर्ड समाज जो है, पूरा पिछड़ा समाज, पूरा अति पिछड़ा समाज, पूरा कुशवाहा समाज ले रहा है इन लोगों से। ये एक एक सीट हार रहे हैं, ये औरंगाबाद हार रहे हैं, ये वैशाली हार रहे हैं, ये शिवहर हार रहे हैं, इनके राधा मोहन हार रहे हैं, इनके महाराजगंज हार रहे हैं सिगरी। और काराकाट में कैसे एक कुशवाहा समुदाय के बेटे, कुशवाहा समुदाय के नेता, पिछड़ों के नेता उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए इन लोगों ने साजिश रची। वो तो कहते हैं हम राष्ट्रवाद पे वोट करेंगे, राष्ट्रवाद पे वोट करते हैं। तो फिर बक्सर में काहेला जगदानंद के बेटा सुधाकर को दे रहा है? और जब राष्ट्रवाद पे वोट देना है तो मुंगेर में ये लोग अशोक महतो को काहे वोट दिया?
अच्छा, मुंगेर में अशोक महतो को वोट तो आप देखे नहीं जी, आप लोग तो धरती पे रहते हैं ना, कैसे सुमित सिंह के सामने ये लोग मतलब गाली दे रहा था ललन बाबू, कोई छुपल बात है? कैसे ये लोग वीडियो जारी करके कह रहा था कि हम लोग अशोक महतो के साथ है? ये लोग राष्ट्रवाद का चोला ये लोग झूठे के पहन लिया है, इसको दिक्कत है हमसे। वैशाली में तो वोट मांग रहे हैं, वो वैशाली में तो राष्ट्रवाद मोदी के नाम पर कि मोदी जी को वोट दीजिए। देखिए मोदी के नाम पे इसका मतलब आप आरोप लगा रहे हैं ये कि राजपूत समाज जो है वो अपने भूमिहारों का साथ नहीं देता है, ना कहीं वोट देता है, सिर्फ हमारा वोट लेता है। इस बार संसदीय में औकात दिख गया है और अगली बार विधायकी में इसका औकात दिख जाएगा। हम इसके भरोसे कहीं भी नहीं है। अगर हम बेगूसराय में हमारे 3-4 सीटें मिलती हैं, हमारे 3-4 विधायक चुने जाते हैं, तो अपने दम पे चुने जाते हैं। हम मटिहानी की बात कर ले, वहां हमारे 2-2 विधायक कैंडिडेट 70,000 वोट लाते हैं। वहां के सीपीआई कैंडिडेट जो दूसरे कम्युनिटी के हैं, उसको भी हमारे भूमिहारों का वोट मिल जाता है, वो भी 70,000 लाते हैं। हम सब के हैं। उसके बाद हम तेघरा जीतते हैं, हमारी बछवाड़ा में संख्या है। हम इसकी तरह कहीं किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर डिपेंडेंट अब हमें समझौता करना होगा तो हम यादवों के साथ करेंगे। यादव हमें लोकसभा में पहुंचाएंगे, हम उनको विधानसभा में पहुंचाएंगे, वो भी हमको विधानसभा में पहुंचाएंगे। शिवहर के जो विधायक आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो थे, उन्होंने ठाकुर का कुआं वाला जो बयान दिया था, कहीं आप इसी को तो काउंटर नहीं कर रहे हैं? देखिए, उसने ठाकुर का कुआं कह के कैसे गरीब जाति के लोगों का मजाक उड़ाया, कैसे इन्होंने अपनी सामंती, पूरी जाति ने, सिर्फ चेतन आनंद ने नहीं, पूरी राजपूत जाति ने अपना सामंती चेहरा दिखाया। वो एकदम स्पष्ट है जी। वो ठाकुर के कुआं से संबोधित करके कह रहा था कि सब जगह उसको वोट चाहिए, 7 गो सीट पे दलितों का, पिछड़ों का, सबका वोट चाहिए। लेकिन जब वो सदन में जाते हैं तो कहते हैं हम ठाकुर हैं, हमारे कुआं में पानी है, हम दलितों को पीने नहीं देंगे, पिछड़ों को पीने नहीं देंगे। तो अब ये चलेगा नहीं। एक वैश्य समाज की पढ़ी लिखी, सुसभ्य, सुसंस्कृत महिला उम्मीदवार ऋतु जायसवाल से लवली आनंद लाखों वोटों से हारने जा रहे हैं। शिवहर में 4 विधायक वैश्य हैं, आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए वो किसके समर्थन में होंगे। पहले दिन से पवन जायसवाल विरोध में है, वहां से एक वैश्य सांसद का टिकट कट के उसको टिकट मिला है। तो ऐसे में इनका कहानी हो चुका है। ये लोग अब कहीं के नहीं रहने वाले हैं। राधा मोहन सिंह हार रहे हैं, कोई दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा इनको वोट नहीं दे रहा है। आरके सिंह का हवा टाइट है। महाराजगंज में तो आकाश सिंह 100% जीत रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अत्याचार पिछड़ों पर सारण में किया, पिछड़ों के सबसे बड़े नायक लालू प्रसाद की बेटी के साथ इन लोगों ने जो मारपीट किया, यादवों को जिस तरह से इन लोगों ने पीटा, तो निश्चित रूप से पूरा पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, पूरा दलित इनके विरुद्ध में लामबंद होके सामंतों का किला ढाह दे रहा है। सामंतों की इस बार सामंतगिरी टूट गई है, बंद होने वाली है। एकदम ऐसी बंद होगी कि फिर ये, एक चीज बताइए, हमारे समाज में दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का नायक कन्हैया, इतना बड़ा जात है। बता दे कि कोई दलितों के लिए कभी ये आवाज उठाता हो, पिछड़ों के लिए आवाज उठाता हो, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाता हो? ये खाली सिर्फ सबों का वोट लेना जानता है। तो ऐसे में समाज जो है, अब पूरा दल भी इनका चरित्र जान चुका है। पहले राजद से भी इनको टिकट मिलता था, लेकिन महागठबंधन ने, सिर्फ लालू प्रसाद ने जगदानंद से दोस्ती का धर्म निभाते हुए सुधाकर को टिकट दिया है। बाकी इन लोगों को नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग, आपने कन्हैया का जिक्र किया, कन्हैया कुमार को मैं अभी कवर करके आया हूँ दिल्ली में। तो दिल्ली में मैंने एक चीज़ देखा कि कन्हैया कुमार को कवर करने के दौरान मैं 7 से 8 दिन, 1 सप्ताह मैं दिल्ली में रहा। दिल्ली में मैंने समाज के हर तबके को वहाँ पे कन्हैया के लिए एकजुट होके आह्वान करते देखा जी। वो सारे के सारे तबके, किसान कौम, भूमिहार, जाट, गुज्जर, पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक,
जातियां थी। कुशवाहा लोग भी पहुंचे हुए वही वही बोल रहे हैं, किसान को हम बोले हैं हम। और दूसरी बात हम कहना चाह रहे हैं कि कल जो ट्विटर ट्रेंड में कन्हैया कुमार का विरोध हो रहा था, उस सारे लोगों का जाति खोज लीजिए, यही लोग मिलेंगे। इनके जो मतलब वामपंथी लोग हों कहने को, सारे जातिवादी लोग हैं, उस सारे लोग कन्हैया कुमार का विरोध कर रहे थे। बाद बाकी ना कोई पिछड़ा कर रहा था, ना कोई दलित कर रहा था, ना कोई अल्पसंख्यक कर रहा था, सारे यादव भाई लोग कन्हैया कुमार के समर्थन में है। अच्छा। वैशाली में वीणा देवी की वीणा बज रही है, चूंकि उन्होंने पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ राजपूत गेट बनाने का काम किया है। अच्छा, राजपूत गेट बनाया है। तो वैशाली जो आप घूमिएगा तो देखिएगा सब जगह इस सांसद के नाम पे जो काम हुआ है, तो नीचे पोस्टर पर लिखा होगा माननीय सांसद वीणा देवी विधान पार्षद दिनेश सिंह के सौजन्य से राजपूत गेट। अच्छा। मतलब वोट सबों का चाहिए मोदी के नाम पे, और गेट बनेगा राजपूत का। तो अब इनका जो चारों तरफ का कहानी है वो डोल चुका है। इस बार इनके एक लोग भी सांसद नहीं पहुंच रहे हैं। इस बार किसान कौम, भूमिहार, पिछड़े लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक लोग संसद जाएंगे। ये जो नफरती सामंतवादी लोग हैं, ये सब लोग पीछे रहेंगे। एक बड़ा हाईलाइटेड बात कल का बता रहे हैं। कल चिराग पासवान सीएम से मिले थे, आपने देखा होगा। नीतीश कुमार ने, जबकि वीणा देवी के पति दिनेश सिंह जेडीयू के विधान पार्षद है, लेकिन नीतीश कुमार ने वीडियो वीणा देवी के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए देने से मना कर दिया। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। जबकि दिनेश सिंह जो वीणा देवी के पति हैं, वो जदयू के सांसद है, फिर भी नीतीश कुमार ने मना कर दिया। क्योंकि नीतीश कुमार हवा का रुख भांप चुके हैं। वो किसान कौम, भूमिहार से और दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से एक सामंती वर्ग को समर्थन देके झगड़ा मोल ले लेना नहीं चाहते हैं। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा और दर्शकों को हाईलाइट करके बता दीजिए। तो ये थे युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक शिवम सिंह सौरभ। इनको आपने सुना। अब तक के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर, सीबी न्यूज़ बिहार, समस्तीपुर।